नाज़रीन, इस वक्त मैं श्रीनगर हाईवे इस्लामाबाद पर मौजूद हूं और ये वही जगह है जहां पर इमरान खान साहब ने लॉन्ग मार्च की कॉल दे रखी है। यही वो जगह है जिस पर इमरान खान साहब ने कहा है कि वो 25 मई 3 बजे इस हाईवे पर मिलेंगे। अब इस हाईवे की क्या अहमियत है, इस जगह का इंतखाब क्यों किया गया है, इस हाईवे पर कौन सी अहम इमारतें हैं और अगर इसको बंद कर दिया जाता है तो इस्लामाबाद की ट्रैफिक कितनी मुतासर होगी और इसके अलावा इस्लामाबाद में चल क्या रहा है, वफाकी हुकूमत क्या सोच रही है, सिक्योरिटी इदारे क्या सोच रहे हैं, किस तरह लॉन्ग मार्च को नाकाम बनाने की प्लानिंग हो रही है और क्या इस्लामाबाद को फ़ौज के हवाले करने की भी कोई तजवीज़ ज़ेरे गौर है या नहीं। ये तमाम चीज़ें जो हैं वो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले मैं आपको इस श्रीनगर हाईवे के बारे में बता देता हूँ, इसकी अहमियत बता देता हूँ। नाज़रीन, ये सामने ये जहाँ से ये शुरू होती है वो मोटरवे चौक कहलाता है और ये वो चौक है जहाँ से लाहौर की जो मोटरवे है वो आ रही है, जो पेशावर की मोटरवे है वो वहाँ पर एंड होती है और इसके अलावा मोटरवे चौक से ही जो इस्लामाबाद की मेट्रो है वहाँ से चलती है। तो और इसके जो एंड है वो इख्तिताम होता है ज़ीरो पॉइंट वो इलाका जगह कहलाई जाती है, वो चौक कहलाया जाता है जहाँ पर इस श्रीनगर हाईवे का इख्तिताम होता है। तो अगर इस हाईवे को बंद कर दिया जाता है तो सबसे पहले तो जो मोटरवे आ रही है यानी लाहौर की और पेशावर की वो मुतासर होगी। जो वहाँ से गाड़ी, ये जो मेरे पीछे आपको गाड़ियाँ नज़र आ रही हैं ये सारी लाहौर की और पेशावर की ज़्यादा ट्रैफिक जो है ये आप मेरे पीछे देख रहे हैं। तो अगर उस मोटरवे चौक को बंद कर दिया जाता है तो जो लाहौर से ट्रैफिक आ रही है बजरिया मोटरवे वो मुतासर होगी। इसके अलावा जो पेशावर से आ रही है बजरिया मोटरवे ट्रैफिक वो मुतासर होगी और जो मेट्रो चूँकि वहाँ से चलती है तो मेट्रो जो है वो भी बंद हो सकती है। इसके अलावा अगर यहाँ पर इमारतों की बात की जाए तो यहाँ पर ये मेरे लेफ़्ट साइड पे ये सारा जो है वो एच सेक्टर है। अच्छा, यहाँ पर नस्ट यूनिवर्सिटी भी है और एच सेक्टर में आगे और दीगर यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, बहरिया इस्लामिक यूनिवर्सिटीज़ और इसके अलावा कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं, बड़े बड़े दफातर हैं और दीगर यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो यहाँ पर है। इसके अलावा सामने जो पुलिस की अहम इमारतें हैं, पुलिस अकेडमी, वो भी यहाँ एच सेक्टर में है। तो अगर इस हाईवे को बंद कर दिया जाता है तो ये जो तालीम का निज़ाम है वो यहाँ पर बुरी तरह से मुतासर होगा। यूनिवर्सिटियाँ बंद हो जाएंगी, कॉलेजेस और जो स्कूल्स हैं वो यहाँ पर बंद हो जाएंगे। और इसके अलावा मेरी राइट साइड पे जो है वो जी सेक्टर है और जी सेक्टर जो है वो ज़्यादातर रिहायशी इलाका है। और वैसे मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ से करीब ही जो है वो एहतसाब अदालत भी है जहाँ पर जो हमारे सियासतदान है अक्सर आप उनको पेश होते देखते हैं तो वो भी यहाँ से करीब ही जी सेक्टर में है। तो इस तरह इस हाईवे की ये अहमियत है कि अगर इसको बंद कर दिया जाता है तो जो दूसरे शहरों से आने वाली ट्रैफिक है वो मुतासर होगी, यानी मोटरवे बंद हो गया। और ज़ीरो पॉइंट का मैंने आपको बताया कि वहाँ से जीटी रोड की ट्रैफिक आ रही है लाहौर से और दीगर शहरों से, यानी जो जीटी रोड के ज़रिए जो ट्रैफिक आ रही है वो ज़ीरो पॉइंट से होते हुए यहाँ आगे फैज़ाबाद अड्डा भी करीब है तो जो जीटी रोड से ट्रैफिक आ रही है वो भी मुतासर होगी, मोटरवे वाली ट्रैफिक भी मुतासर होगी और जो जीटी रोड वाली ट्रैफिक है वो भी मुतासर होगी। तो अगर ये हाईवे बंद हो जाती है तो इस तरह जो ट्रैफिक का निज़ाम है वो दरहम बरहम हो जाएगा। अब आपको ये भी बता दूं कि एक तरह ये बड़े हौसले की बात भी है कि इस हाईवे का इंतखाब किया गया है, यानी ये हाईवे जो है वो ये काफ़ी कुशादा है, काफ़ी ये खुला रोड है। वैसे इस्लामाबाद के सारी रोड बड़े कुशादा हैं लेकिन ये रोड जो है वो बहुत ज़्यादा कुशादा और इसको भरना भी जो है वो एक बहुत बड़ा टास्क है। लेकिन इसका दूसरा एंगल ये है कि आप इससे ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इमरान खान को कितने कॉन्फिडेंट हैं, वो कितना उनको करेज है कि वो इस रोड को भर सकते हैं। यानी इतनी तादाद में उनको लगता है कि लोग आएंगे कि ये इतना जो कुशादा रोड है वो भर जाएगा। यानी अगर वो डायरेक्ट रेड जोन की या डी चौक की कॉल देते तो वहाँ पर तो थोड़े से लोग भी आ जाएं, 4-5 हज़ार लोग भी आ जाएं तो ऐसा लगता है कि बहुत बड़ी तादाद में लोग आ गए। लेकिन यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद चाहिए होगी एक बहुत बड़ा क्राउड दिखाने के लिए, बड़ा पावर शो करने के लिए। तो ये इमरान खान साहब का कॉन्फिडेंस भी नज़र आता है, कॉन्फिडेंस भी उनका नज़र आता है। अब आ जाते हैं यहाँ वफाकी हुकूमत क्या सोच रही है और सिक्योरिटी इदारे क्या सोच रहे हैं। नाज़रीन, जो वफाकी हुकूमत है वो तो तज़ब्ज़ुब का शिकार है, कशमकश का शिकार है, उसे समझ नहीं आ रही कि वो करे क्या। आप उनके बयानात भी सुनते होंगे जिससे आपको अंदाज़ा होता होगा कि कितनी कन्फ्यूज़ है। शहबाज शरीफ ने कहा कि हमें इदारों की अगर 30% भी सपोर्ट होती तो हम बहुत ज़्यादा कुछ कर जाते। राना सनाउल्लाह ने कहा कि अगर हम क्रैकडाउन करते हैं या इनको रोकते हैं तो फिर हमारे आगे कोई ना आए। तो ऐसा लगता है कि जैसे इदारे हुकूमत के साथ नहीं हैं और इसी वजह से जो हुकूमत है वो कशमकश का शिकार है कि इनके खिलाफ क्रैकडाउन किया जाए, इनको
रोका जाए, पूरी फोर्स लगाई जाए या फिर जो है वो पीछे हटा जाए। तो इसके लिए आज बरोज़ सोमवार जो है इस्लामाबाद में वफाकी हुकूमत का जो इत्तेहादी हैं मौलाना फजलुर रहमान, आसिफ अली जरदारी और जो दीगर इत्तेहादी MQM है, उनकी अहम बैठक होगी। और इस अहम बैठक में एक तो IMF के हवाले से अहम फैसले होंगे, इलेक्शन के हवाले से अहम फैसले हो सकते हैं, और जो इमरान खान साहब का लॉन्ग मार्च है उस हवाले से भी अहम फैसले होंगे कि प्लानिंग क्या होगी हुकूमत की, क्या वो फ्रंट फुट पर आकर खेलेगी, क्रैकडाउन करेगी या फिर पीछे हट जाएगी। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि आर्टिकल 245 के तहत फ़ौज को भी बुलाने की तजवीज़ जो है वो ज़ेर गौर है। यानी ये आर्टिकल क्या कहता है, मुख्तसरन आपको ये बता देता हूँ कि ये आर्टिकल जो है ये आर्टिकल कहता है कि सिविल इंतज़ामिया जो है वो फ़ौज को अपनी मदद के लिए बुला सकते हैं। यानी जो सिविल इंतज़ामिया है वो ऑपरेट कर रही होगी, साथ जो है वो फ़ौज जो है उसकी मदद कर रही होगी। तो इसके अलावा ये वफाकी हुकूमत की इस वक्त की सूरत हाल है। और आज कल जो IG इस्लामाबाद हैं उनकी सरपरस्ती में यहाँ पर अहम इजलास भी हुआ था, जिसमें एक तो जो रास्ते हैं उनकी बंदिश के हवाले से फैसला हुआ है, फिर FC रेंजर और दूसरे सूबों से जो नफरी है उसको बुलाने पर भी जो है वो इत्तेफाक हुआ है। फिर कैमरों के ज़रिए जो सेफ सिटी के कैमरे हैं उनके ज़रिए जो है वो निगरानी की जाएगी और स्पेशल जो मॉनिटरिंग सेल है वो बनाया जाएगा ताकि मुकम्मल जो है वो निगरानी की जा सके। इसके अलावा नाज़रीन आपको ये बता दूं कि जो रेड जोन है उसको सील करने का जो है वो इत्तेफाक हुआ है, और वो समरी जो है जो सिफारिशात मुरतब की गई हैं वो वफाकी हुकूमत को भिजवाई जाएंगी और वो फिर उस पर फैसला करेगी कि क्या इन पर काम करना है या नहीं। तो दूसरे सूबों से नफरी भी आ जाएगी अगर ये फैसला हो जाता है, रेंजर भी होगी, FC भी होगी, और आर्टिकल 245 के तहत अगर फैसला होता है तो फिर फ़ौज भी इस्लामाबाद में तैनात होगी। तो फिर ये इमरान खान साहब के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अब मैं आपको ये बता दूँ कि इमरान खान साहब जो हैं वो पेशावर में इस वक्त मुकीम हैं और 25 मई को वो KP से ही यानी पेशावर से ही अपना जो काफ़िला है उसको लीड करते हुए यहाँ पर पहुँचेंगे। और मैं आपको बता दूँ कि इस मोटरवे चौक जहाँ पर पेशावर की मोटरवे आ रही है वहाँ से वो उतरेंगे और इस कश्मीर हाईवे पर जो उनके कारकुनान हैं जो पहुँच चुके होंगे वो उनको ज्वाइन करेंगे। और इसके अलावा PTI की क़यादत ने यह भी फैसला किया कि वो दीगर शहरों में भी इस्तेमाल करेगी। जैसे अली जैदी ने बताया कि सिंध में भी बड़े इस्तेमाल होंगे, नवाबशाह में जो है वो हैदराबाद में, कराची में स्क्रीन्स लगाई जाएंगी, जो चीज़ यहाँ पर हो रही होगी वो उसको बराह रास्त वहाँ पर भी दिखाया जाएगा। तो इस तरह पूरे पाकिस्तान में बड़े इस्तेमाल करने की PTI तैयारी कर चुकी है। और दूसरी जानिब जो वफाकी दारुल हुकूमत की सूरत हाल है, जो वफाकी हुकूमत की सूरत हाल है, वो भी मैंने आपके साथ शेयर की। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये ख़ास काविश पसंद आई होगी। इस्लामाबाद से आपको गाहे बगाए जो भी डेवलपमेंट्स होंगी शेयर करते रहेंगे। फिलहाल अपने मेज़बान अहमद फराज को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।